नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं बालक बालिकाओं? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और जगास होंगे। तो भाई साहब, आज अपन लेके आए प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 6। ये जो पार्ट है ना प्यारे बालक बालिकाओं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। रीजन क्या है? क्योंकि इस वाले पार्ट्स में करेंगे अपन मिसलेनियस क्वेश्चंस, और ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। अप्रोच उससे भी ज्यादा बेहतरीन मिलेगी आपको। तो भाई वीडियो को लास्ट तक देखना, ये पार्ट आप ही के लिए है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिना किसी तरीके शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखिए, आपसे क्या कह रहा है। यदि एसपी की कीमत 5 गुना हो जाए तो लाभ 700% बढ़ जाता है। तो आपसे पूछ रहा है स्टार्टिंग में परसेंटेज प्रॉफिट कितना रहा होगा। बहुत ही जबरदस्त सा क्वेश्चन है, एसएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आप ही के लिए। क्या आप में से प्यारे बालक बालिका कोई भी ऐसा है जो इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कर सकता हो? मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैंने आपको पूरी प्रॉफिट एंड लॉस की जितनी बेसिक्स बातें, जितने भी टाइप्स हैं, वो मैंने आपको करा दिए। अभी जो मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं ना, ये कहाँ से सॉल्व होते हैं, आपकी अप्रोच क्या है। ठीक है बोले साहब, देखते हैं क्वेश्चन को। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले या तो आप इस क्वेश्चन को क्या मानोगे, एक्स और वाई मान के करोगे। भाई मान लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। फिर एक टाइमर सेट करना जब अपन ने क्वेश्चन स्टार्ट करना शुरू किया, फिर एक टाइमर सेट करना कि भैया कब अपन ने क्वेश्चन खत्म किया। आपको डिफरेंस पता लग जाएगा भैया क्या डिफरेंस है। ठीक है तो सर एकदम ठीक। चलो मैंने कहा आ जाओ साहब फटाफट से। अब देखना साहब, अब अपन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने वाले हैं। बोले सर कैसे सॉल्व करेंगे, मुझे बताना। मैंने लिया भैया कोई एसपी, मेरे पास कोई एसपी है 100 रुपये। ठीक है, मेरे पास कोई एसपी है 100 रुपये। मुझे कुछ प्रॉफिट हो रहा था पहले, मुझे नहीं मालूम कितने का हो रहा है, लेकिन मैंने एसपी मान लिया 100 रुपये था, मुझे कुछ प्रॉफिट हो रहा था। अब मैं एसपी को क्या कर रहा हूँ प्यारे बालक बालिकाओं, अब मैं एसपी को कितना कर रहा हूँ, 120 रुपये कर रहा हूँ। कितना कर रहा हूँ, 120 रुपये कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ इतना सा बताना, पहले मुझे कुछ प्रॉफिट हो रहा था। बोले ठीक है हो रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने एसपी को 20 रुपये ज़्यादा बढ़ाया, तो क्या मेरा प्रॉफिट भी 20 रुपये ज़्यादा बढ़ा होगा कि नहीं बढ़ा होगा? हाँ या ना? सिर्फ इतना सा आंसर दो फटाफट से। आप बोलोगे सर एकदम बढ़ा होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है भैया। जब एसपी को अपन पहले बेच रहे थे 100 रुपये में, तो कुछ प्रॉफिट हो रहा था। अब मैं एसपी को बढ़ाकर 120 रुपये कर रहा हूं, तो 20 रुपये का प्रॉफिट भी तो मुझे होगा। बोले सर बिल्कुल होगा साहब, एकदम प्रैक्टिकल सी बात है। दूसरी कंडीशन कि भैया पहले मेरा एसपी था 80 रुपये। कितना था? 80 रुपये। मुझे कुछ लॉस हो रहा था, अब मैंने उसको कितना कर दिया, मैंने उसको 60 रुपये कर दिया एसपी को। तो मेरा लॉस 20 रुपये का हो गया क्या? यानी अगर मैंने 20 रुपये एसपी बढ़ाया है तो मेरा प्रॉफिट भी उतना ही बढ़ गया। मैंने एसपी को कम किया तो मेरा लॉस भी उतना ही हो गया। बात क्लियर है क्या? बेजे में घुस गई क्या? बोले सर एकदम घुस गई। मैंने कहा बस तो काम खत्म, पैसा हजम। चलो साहब इस क्वेश्चन को निपटा देते हैं, फटाफट से आ जाओ मेरे साथ। अब जो क्वेश्चन आपसे बोल रहा है उसको निपटा देते हैं। यदि एसपी की कीमत कितनी हो जाए, 5 टाइम्स हो जाए। यानी पहले एसपी कुछ था, SP1 ले लिया और मैंने SP2 ले लिया। ठीक है, ध्यान से देखना। पहले कितना था? 1 था, अब कितनी हो गई? 5 टाइम्स हो गई। यानी कितना इंक्रीज हो रहा है सर? 4 इंक्रीज हो रहा है। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर है। तो जो प्रॉफिट है वो 700% इंक्रीज हो जाता है। पहले कितना था? 100% था। ठीक है, अब कितना हो गया? ये 70% इंक्रीज हुआ है। देखो ध्यान रखना, एक होता है 70 100% हो गया, 7 टाइम्स हो गया, उसका मतलब होता है वो इतने गुना हो गया। और मैं बोलूँ 7 गुना ज़्यादा हो जाता है, 5 गुना ज़्यादा हो जाता है, यानी हमें उसमें ऐड करना पड़ता है। बात क्लियर है ना? बोले साहब एकदम क्लियर है। यानी ये कितना हो रहा है भाई साहब? 800% हो रहा है। कितना हो रहा है? 800% हो रहा है। 70 100% का क्या है आप में? बोले सर 700% का क्या है इसमें? इंक्रीमेंट है। यानी टोटल डिफरेंस कितना आ रहा है सर? 700% का डिफरेंस आ रहा है, 700% का डिफरेंस आ रहा है। मैंने अभी आपको बताया था कि भाई साहब ये परसेंट तो हटा दो, कोई मतलब नहीं है, 0 से 0 सब कट जाए। नहीं 7 यूनिट्स। कितने यूनिट? 7 यूनिट्स। तो हमें एक चीज़ रिजल्ट मिल गया प्यारा सा। हमने अभी देखा था जितना एसपी बढ़ेगा उतना ही प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ेगा। बोले सर एकदम अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो साहब मैं एसपी को बढ़ा रहा हूँ, कितने यूनिट बढ़ा था? देखो 1 से 5 हुआ था, नहीं कितने? 4 यूनिट्स बढ़ा था। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अब देखो जरा ध्यान से इधर देखना फटाफट से। बोले सर हमारा जो प्रॉफिट है वो कितने यूनिट बढ़ जाएगा? सर 7 यूनिट बढ़ जाएगा। क्या ये 7 यूनिट इस एसपी जो अपन बढ़ा रहे हैं 4 यूनिट के उसके इक्वल होगा? वैसे बिल्कुल होगा। अब ध्यान से देखना, एसपी कितना हो जाएगा फटाफट से आप मुझे बताओ। एसपी कितना हो जाएगा सर? 7 हो जाएगा। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं, प्रॉफिट कितना हो जाएगा सर? 4 हो जाएगा। बात क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर है। इसके सामने वाला ये वैल्यू हो गई ना, इसके सामने वाली वैल्यू हो गई। अपन ने ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे कर रखे हैं। अब मुझे सिर्फ इतना सा बताना, आपको प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकालना होता है, किस पर निकलता है? बोले सर सीपी पर निकलना है। तो हमारी पहली आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि भाई साहब हमें किसको फोकस करना है? हमें फोकस करना है भाई साहब किसके ऊपर? सीपी निकालने के ऊपर। तो भैया सीपी निकालने की कोशिश करते हैं। देखो साहब मैं किसी चीज़ को 7 रुपये में बेच रहा हूँ और 4 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। बताओ सीपी कितना हो जाएगा? फटाफट से बोलोगे सर एसपी में से प्रॉफिट माइनस कर देना, सीपी कितना हो गया? 3। कितना हो गया भैया? 3। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं अपन इजिली। सीपी कितना है? 3। एसपी कितना है? 4। देखो सीपी कितना है भाई साहब? 3
और एसपी कितना है भाई साहब, फटाफट से बोलोगे 7 है। बताओ कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 4 का। प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पर सीपी कितना है, 3। 1/3 की वैल्यू कितनी होती है, 33.33%। तो 4/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 से मल्टीप्लाई कर दें कितना आ जाएगा, 133.33%। था ना जबरदस्त क्वेश्चन। और ये क्वेश्चंस आप ही के लिए प्यारे पालक वाले को, इतने जबरदस्त क्वेश्चंस है ना ये कि आपको मजा आने वाला है। बात क्लियर है, बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा आगे बढ़ जाऊं, सब बिल्कुल आगे बढ़िए। एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि यदि किसी वस्तु का एसपी 2 होल 2/3 टाइम्स हो जाए तो उस पर होने वाला प्रतिशत यानी जो परसेंटेज लॉस है वो सेम प्रॉफिट परसेंट में चेंज हो जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि भैया बताओ जो आपका परसेंटेज लॉस है वो कितना था। बहुत ज़बरदस्त सा क्वेश्चन है, मानो भाई एक्स वाई, मजा आ जाएगा आपको, मतलब आपकी दुनिया बदल जाएगी एक्स और वाई मानने के चक्कर में। लेकिन हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए साहब देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बेसिक चीज सिखाता हूँ मैं आपको। भैया मैंने माना सीपी भैया 100 रुपये। कितने रुपये माना, 100 रुपये। मैं क्या बोल रहा हूँ भाई साहब, मैं ये बोल रहा हूँ प्यारे बालक बालिकाओं, मैं ये बोल रहा हूँ भाई साहब कि मैंने इसको 20% लॉस पर बेचा। कितने परसेंट लॉस पर, 20% लॉस पर बेचा। तो भाई कितने में बिकेगा, आप फटाफट से बोलोगे सर 80 रुपये में बिकेगा। मैंने कहा बहुत जबरदस्त, शानदार, जिंदाबाद। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन यही तो बोल रहा है कि जितने परसेंट का लॉस हो रहा था उतने ही परसेंट का क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। मैंने कहा बात तो सही है, यानी लॉस कितने का हो रहा है, 20% का, तो प्रॉफिट भी कितने का होना चाहिए सर, 20% का। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कितने में बिकेगा भैया, 120 में बिकेगा कि नहीं बिकेगा, तो सब बिल्कुल बिकेगा। समझने यहाँ से बहुत प्यारा सा रिजल्ट निकलने वाला है। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए आपके सामने कि भाई परसेंटेज लॉस हो रहा है और सेम वो परसेंटेज प्रॉफिट में चेंज हो रहा है और आपको सीपी निकालना हो, देखो मुझे सीपी निकालना है क्वेश्चन में, मैं सीपी कैसे निकालूंगा, मेरे पास ये एसपी आ गया क्या, सर आ गया, ये एसपी आ गया क्या, सर आ गया। दोनों को ऐड करके एवरेज ले लो, कितना आ गया सर, 80, 120 प्लस 80 कर दिया बाई 2 कर दिया भैया, कितना आ गया, बोले सर 200/100, 200/2 यानी कितना हो गया 100। क्या हमारा एसपी 100 ही आ रहा था क्या, बोले सर बिल्कुल आ रहा था। हो गया ना जादू। मतलब ये क्वेश्चन पागल बनाने के लिए है, आपको कुछ भी नहीं करना प्यारे बालक बालिकाओं। आपको क्या करना है, जो एसपी है ना उन दोनों एसपी को ऐड कर दो, उनका एवरेज ले लो, आपके पास क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा आगे बढ़े, सब बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। चलिए साहब बढ़ते हैं आगे। अब इसी के थ्रू कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 2 होल 2/3 को अगर सिंपल फॉर्म में लिखें कितना हो जाएगा, आप बोलो सर हो जाएगा 6, यानी कितना हो जाएगा 8/3। कितना हो जाएगा प्यारे बालक बालिकाओं, 8/3। बात क्लियर है क्या, बोले सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी हमारा पहले एसपी कितना था, पहले एसपी कितना था, ध्यान से देखना, पहले था 3, अब कितना हो रहा है 8 हो रहा है। ठीक है, हमें सीपी निकालना है, इन दोनों का अपन एवरेज ले लेते हैं। लेकिन जब अपन का एवरेज लेंगे कितना पॉइंट्स में आएगा, 8 और 3 कितना हो गया, 11/2 करेंगे 5.5। तो हम क्या करते हैं भाई साहब, पॉइंट्स में ना है, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर कितना हो जाएगा 6, इधर कितना हो जाएगा भाई साहब 16। 16 और 6 कितना हो गया 22/2 कर देंगे, कितना आ गया, तो सर 22/2 कर दिया, कितना आ गया हमारा सीपी 11 रुपीज़। लेकिन आपसे क्या पूछा है, तो हानि प्रतिशत आपको बतानी भैया। हानि प्रतिशत अगर आपको बतानी, ध्यान से देखना, 11 रुपये में सीपी कितना आ गया, 11 रुपये आ गया क्या, सर बिल्कुल आ गया। और एसपी कितना आ गया सर 6 रुपये। बोले सर कितने लॉस हो रहा है सर, 5 यूनिट का लॉस हो रहा है, किस पर, 11 पर। 1/11 की वैल्यू कितनी होती है, बोले सर 11.11%। और अगर 5/11 की वैल्यू बात करें कितना आ जाएगा, 45 होल 5/11% इज द करेक्ट आंसर। समझ गए कहानी। ये सारी चीज़ मैंने आपको परसेंटेज में बहुत अच्छे से समझाई थी, मतलब चिल्ला चिल्ला के कहा था कि भैया कर लेना, परसेंटेज कर लेना, ये आके काम आने वाली है। आ रही है ना काम, बोले सर एकदम बढ़िया, बढ़िया क्वेश्चन था, आगे बढ़े, वो सब बिल्कुल आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। किसी वस्तु का प्रॉफिट 120% है, यदि सीपी 10% इंक्रीज हो जाए और एसपी वही रहे, तो आपसे पूछ रहा है नया प्रॉफिट मार्जिन क्या है। आसान सा क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, मजा आएगा आपको। देखो साहब क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे कि किसी वस्तु का प्रॉफिट कितना है, 120% है। भैया सीपी मान लिया अपन ने 100 रुपीज़, कितना मान लिया 100 रुपीज़। एसपी कितना आ जाएगा, अगर मुझे प्रॉफिट 120% का है तो भैया एसपी कितना आ जाएगा, 220 आ जाएगा क्या, 220% बिल्कुल आ जाएगा। फिर आपको बोल रहा है कि सीपी 10% इंक्रीज हो जाए, 10% इंक्रीज कर दो भैया, 10% इंक्रीज किया, यानी कितना हो गया सीपी, नया सीपी कितना हो गया 110। लेकिन एसपी वही रहे, एसपी कितना है भाई साहब 220 ही रहने वाला है। बताओ कितने का प्रॉफिट हो रहा है सर, ये 110 का प्रॉफिट हो रहा है, किस पर, 110 पर, यानी कितना 1, और 1 अगर हमारे पास 1 नंबर है उसका परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है 100%। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए, आसान सा क्वेश्चन था, बहुत आसान था। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते भैया। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है,
बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन। राम एक मेज को 15% प्रॉफिट पर और एक कुर्सी को 12% लॉस पर बेचता है, बहुत अच्छी बात है, तथा 540 रुपीज़ का प्रॉफिट गेन करता है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। अगर वह मेज को 12% लॉस पर और चेयर को 15% प्रॉफिट पर सेल आउट करे तो उसे ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। ना प्रॉफिट ना लॉस का मतलब जीरो। बोले सर एकदम बढ़िया। तो आपसे पूछ रहा है मेज का सीपी क्या होगा। बहुत ज़बरदस्त सा क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को वही बंदा सॉल्व कर सकता है जिसने पहले इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है। तो भैया इसलिए मैं आपको बोलता हूँ ये सेशन आप ही के लिए है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूला करो, बीच बीच में शेयर भी किया करो, लोगों को तक बताओ कि भाई साहब ऐसा भी कोई प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना। चलो साहब देखते हैं। अब हमें फोकस करना है नो प्रॉफिट नो लॉस पर। मेज, एम फॉर मेज कर रहा हूं मैं एम फॉर मेज, ठीक है। ध्यान से देखना, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। हम इस वाले चीज पर फोकस करेंगे क्योंकि हम मालूम है कि नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब जीरो होने वाला है, ठीक है। 12% लॉस पर, ये माइनस लगा रहा हूँ, इसका मतलब है लॉस। 12% लॉस पर बेच रहा है। प्लस क्या है भैया, प्लस आपको बोल रखा है कुर्सी को, सी फॉर चेयर, इसको कितना भैया 15% प्रॉफिट पर बेच रहा है, ठीक है। और ओवरऑल हमें क्या हो रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है। बोले सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस का उधर जाके उधर प्लस हो जाएगा। बोले सर बिल्कुल हो जाएगा, नहीं बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ भैया सी चेयर का 15%, इधर कितना हो गया भाई साहब बराबर किसके, एम का 12%। बात क्लियर। बोले सर एकदम क्लियर। परसेंट से परसेंट निपटा दो भैया। बोले सर निपटा दिया सर, ये लो साहब। और जो कट रहा है उसको काट दो, यानी कितनी बार जा रहा है, तो सर ये जा रहा है 5 बार और ये कितनी बार, 4 बार। और एम और सी का रेशो ले लेते हैं अपन, कितना आ जाएगा, एम का रेशो एम के सामने यानी 5 और सी का रेशो सी के सामने यानी कितना, 4। बात क्लियर। बोले सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा पहला काम खत्म कर लिया। अब देखो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम एक काम कर सकते हैं ना। बोले सर क्या भाई साहब, हम इनको डबल जीरो लगा दूंगा दोनों के आगे, कोई फर्क पड़ेगा क्या। बोले सर रेशो तो सेम रहने वाला है। क्यों किया, क्योंकि इससे मेरे लिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। चलो साहब अब आगे तक प्रस्थान करते हैं। अब क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, राम ने एक मेज को 15% प्रॉफिट पर बेचा। देखो हमारे अकॉर्डिंग उसका सीपी कितना है, 500 रुपये। 15% प्रॉफिट पर बेच रहा है, यानी कितना, इसका 15% निकाल लो, कितना हो जाएगा, 10% कितना, 50 और 5% यानी 75 रुपीज़ प्रॉफिट पर बेच रहा है। मैंने कहा अच्छी बात है। और चेयर को 12% लॉस पर, 12% निकालो भैया इसका, यानी कितना आ जाएगा, 48। कितना आ जाएगा इसका 12%, सर 48। अब बताओ दोनों में डिफरेंस कितना रहा है, फटाफट से लगा, दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। अभी कितना आ जाएगा, 15 में से 8 गया भैया 7, इधर कितना हो जाएगा 27 यूनिट्स। और इसी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 540 गिवन है भैया। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, फटाफट से बोलोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 20। अब आपसे क्वेश्चन ने क्या पूछा था, ध्यान से देखो एक बार। क्वेश्चन भाई साहब आपसे पूछ रहे थे ये कि मेज का सीपी आपको निकालना है। मेज का सीपी कितना है, 500 यूनिट्स है, और 500 इंटू क्या कर देंगे, 20 कर देंगे। भाई साहब कितना आंसर आ जाएगा, बोले सर 10,000 इज द करेक्ट आंसर। क्या हाँ या ना, इस बात को आप सभी मानते हैं, 10,000 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। बोले सर एकदम करेक्ट आंसर है। क्लियर है क्या कहानी, बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा कोई दिक्कत, बोले सर कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया क्वेश्चन था, निमट गया, सल्टा दिया। आगे बढ़े सब, बिल्कुल आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, दो कार की कीमत 5:8 के रेशो में है। यदि पहले की कीमत में x% का इंक्रीज किया जाए, दूसरे की कीमत में 30% की कमी हो जाए, तो ए और बी की नई जो आपकी प्राइस है 17:14 के रेशो में हो जाती है। x की वैल्यू क्या है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। भाई साहब बहुत अल्टीमेट सा क्वेश्चन आपके सामने है, कोशिश करो क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ठीक है। दो कार है भैया ए और बी, ठीक है, ये लो साहब ए रेशो बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप खुद से भी ट्राई करने की कोशिश किया करो, क्योंकि हमने प्रॉफिट लॉस लगभग खत्म कर दी, सारे टाइप्स आपके कवर हो गए। ये तो मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं। मिसलेनियस क्वेश्चन का मतलब होता है भाई आपके दिमाग कितना तेज चलता है उतना आपको चलाना है, ठीक है। चलिए आ जाओ साहब, 5:8, मैंने कहा ये लो साहब 5:8, बहुत अच्छी बात है। जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता जा रहा है ना वैसा वैसा करो, ज्यादा दिमाग लगाने की कतई आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़े, बोलो साहब बिल्कुल आगे बढ़िए। मैंने कहा आ जाओ साहब, यदि पहले की कीमत में x% का इंक्रीज, ये लो साहब x% का इंक्रीज कर दिया मैंने, जैसा बोल रहा है क्वेश्चन हमने वैसा वैसा करते जा रहे हैं। और दूसरे की कीमत में 30% की कमी, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है सर, 3/10 होती है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, यानी इसकी वैल्यू कितनी है, 8 है ना, इसका 3/10 कम हो रहा है, कर दो भाई कितना हो जाएगा, यानी 2.4 कम हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा भाई साहब, 8 में से 2.4 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 5.6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। बोले सर बिल्कुल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी बात है, जैसा क्वेश्चन ने कहा वैसा अपन ने कर दिया। अब क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, ए और बी की जो नई प्राइस है उसका रेशो कितना हो जाता है, 17 रेशो कितना हो जाता है भाई साहब, 14 हो जाता है। देखो हमारे अकॉर्डिंग कितना आया, 5.6, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये दूसरे वाली कार की बात कर रहे हैं ना अपन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 14 है। मुझे अगर 14 से 5.6 जाना है, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0.4 से, यानी 1 यूनिट के लिए कितनी आ गई, 0.4 आ गई। अब मैं यहाँ से यहाँ तक जा सकता हूँ ना, क्योंकि अगर मुझे ये वाली प्राइस पता लग गई तो भाई मैं यहाँ से बता दूंगा कि ये कितना इंक्रीज हो रहा है, यही तो मैं बताना है।
चलो 1 यूनिट की अगर 0.4 है तो 17 यूनिट के लिए कितनी आ जाएगी सर? 6.8 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी सर? बिल्कुल आ जाएगी। मेरे को पता लग गया भाई साहब क्या, अब मेरा काम हो गया एकदम आसान कि वो पहले जो ए वाली प्राइस थी वो कितनी थी? 5 यूनिट थी, अब कितनी है? 6.8। कितने का इंक्रीज है? बोले सर 1.8 का इंक्रीज है। अब आपसे पूछा है कितने परसेंट की इंक्रीज हुआ है, एक्स की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, भैया निकाल देंगे। 1.8 का इंक्रीज है किस पर सर? 5 पर। इंटू क्या कर देंगे? 100 कर देंगे भाई साहब, एक जीरो लगा दिया। 50 से कितनी बार? 2 बार, यानी कितना गया? 36%। क्या ज़बरदस्त क्वेश्चन था। अगर आपने ये क्वेश्चन पहले नहीं कर रखा है तो यह आपसे क्वेश्चन, केवल इसको आप पढ़ के हंस सकते हो या रो सकते हो, इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे अगर आपने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रखा है। कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन है। देखो साहब, मैंने आपको बोला ना कि मैं आपके लिए वो सारी चीज़ें करने के लिए रेडी रहता हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको भी एक काम करना है, प्रॉपर नोट्स बनाओ, क्लासेस लो और बताया करो कि आपको कैसा लग रहा है, ठीक है? बहुत मेहनत लगती है भाई साहब इनको बनाने में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। दो वस्तु क्रमशः ए और बी 4960-3720 रुपीज़ में बेची गई। ए पर 31.25% का प्रॉफिट और बी पर 18.18% का लॉस हुआ, तो पूरे सौदे में कितने परसेंट का आपसे पूछ रहा है प्रॉफिट हुआ। देखो साहब, ये जो जितने भी क्वेश्चन है ना प्रॉपर मैंने एसएससी के एग्जाम से उठाए गए, मिसलेनियस क्वेश्चन जितने भी आप कर रहे हो, ठीक है? तो ये क्वेश्चंस आप ही के लिए हैं। कोशिश करो क्वेश्चन को सॉल्व करने की, हो जाएगा भैया। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं एक चीज़ कर लेता हूँ भैया, इनका रेशो ले लेता हूँ ए और बी का। बोले सर ले लो साहब, जो आपको अच्छा लगे वो करो। मैंने कहा जो मुझे अच्छा लगेगा ना वो मैं करूँगा, और जो मुझे अच्छा लगेगा वो आपके लिए भी अच्छा होने वाला है अल्टीमेटली, ठीक है? आप ही के लिए दी बेस्ट होगा वो चीज़ें। देखो साहब, कट रहा है तो काट पीट लो फटाफट से। किससे कट रहा है ये? बोले सर ये कट रहा है 4 से। 1 इधर कितना, 2 इधर कितना सर, इधर कितना 4, इधर कितना कर रहा है 9, इधर कितना 3। क्या ये किसी और से कट रहा है क्या? बोले सर ये कट रहा है किससे? 31 से 3 टाइम्स, 31 से कितना 4 टाइम्स। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई इशू नहीं है, यानी हमें इस रेशो में चेंज करना है, ठीक है? अब बात आती है भैया यहाँ पर 31.25% को चेंज करना है किसमें? फ्रैक्शन में। अच्छा 6.25 की वैल्यू कितनी होती है? 1/6 होती है ना, 1/16। 6.25% की वैल्यू कितनी होती है सर? 1/16 होती है। मैंने कहा एकदम बढ़िया, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कितना हो जाएगा? 5/16 हो जाएगा। ये चीज़ें आनी चाहिए। और इसकी वैल्यू कितनी होती है सर? 2/11 होती है, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको मैंने परसेंटेज के अंदर बहुत अच्छे से समझाई थी। आ जाओ साहब, यानी पहली कंडीशन में कितना है प्रॉफिट हो रहा है, यानी 16 में खरीदा है और कितने बेच रहा है? 21 में सेल आउट कर रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। दूसरी कंडीशन में क्या कर रहा है वो? 11 में खरीद रहा है, 2 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, यानी कितने बेच रहा है सर? 9 में बेच रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अब देखो साहब, मैंने आपको हमेशा कहा है एक ही चीज़ पे फोकस करा करो कि भैया ध्यान से देखो, ये आपका सीपी है, ये आपका सीपी, और ये क्या है आपका एसपी। मैंने आपको हमेशा और हमेशा एक ही चीज़ बोली है कि दादाओं, भाइयों, बहनों, कि आपको अगर किसी भी रेशो को कम या ज़्यादा करना है, सबसे पहले उसको इक्वल करो, ठीक है? आपसे क्या बोल रहा है, अगर हम इन दोनों को इक्वल कर लें तो देखो हमें अल्टीमेटली हमने एसपी को किस रेशो में चेंज करना है? 4:3 में चेंज करना है, वही तो बोल रहा है। तो अपने को क्या करना है? सबसे पहले इनके एसपी को इक्वल करना पड़ेगा। कैसे इक्वल करेंगे भैया? बहुत आसान है, करते यार, इधर किससे मल्टीप्लाई कर दो? 9 से। इधर किससे कर दो? 21 से। अपोजिट से मल्टीप्लाई कर दो। अब रेशो क्या हो गया? इक्वल हो गए। अब हमें किस रेशो में चेंज करना है सर? 4:3 में। मैंने कहा लो साहब कर दो 4:3। किसी भी रेशो को कम या ज्यादा करने के लिए हमेशा और हमेशा सबसे पहले उनको इक्वल करो, ठीक है? चलो साहब काटो पीटो फटाफट से। 3 से कितनी बार सर? ये 3 बार, और 3 से कितनी बार? 7 बार। कहानी खत्म। बोले सर पैसा आ जाओ। मैंने कहा अब तो क्वेश्चन क्या हो गया? खत्म होने को जा रहा है। सर बिल्कुल निपटा दो उस क्वेश्चन को। मैंने कहा आ जाओ साहब। कितना आ जाएगा इधर? आप बोलो से इधर आ जाएगा कितना? 64। मैंने कहा एकदम बढ़िया। यहाँ कितना आ जाएगा सर? 84। मैंने कहा बहुत बढ़िया। यहाँ कितना आ जाएगा? 77। मैंने कहा एकदम बढ़िया। यहाँ कितना आ जाएगा? 63। आपसे पूछ रहा है टोटल प्रॉफिट और लॉस, ठीक है? देखो सबसे पहले सीपी निकालते हैं। इधर कितना आ गया? सीपी बोले से 4 और 7 11। इधर कितना हो जाएगा? 7 और 7 141। इधर कितना हो जाएगा? 7। इधर कितना हो जाएगा भाई साहब? इधर हो जाएगा 147। कितने यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है सर? 6 का। किस पर? 141 पर, ठीक है? उसने परसेंटेज साथ में दे रखी है, इसलिए कितना हो जाएगा? 600%। तो साहब कहानी खत्म। पैसा जम। कहाँ नजर आ रहा है? ओ भाई साहब, ऑप्शन देखो क्या जबरदस्त दे रखे हैं गलत कराने के लिए। बात क्लियर है? बेहतरीन सा क्वेश्चन था, बेहतरीन सी अप्रोच थी। इससे बेहतरीन अप्रोच इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की नहीं हो सकती। आगे बढ़े भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। रमेश दो घड़ी क्रमशः 15% लॉस पर और 19% प्रॉफिट पर बेचता है। इन सब के बाद उसे 90 रुपीज़ का लॉस होता है। यदि वे दोनों को एक समान मूल्य पर बेचे, यानी उनका एसपी का होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो दूसरी वाली घड़ी का आपसे पूछा सीपी क्या होगा। देखो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू बोले सर 3/20 अभी याद होनी चाहिए भैया, ठीक है? कहने का मतलब क्या, एक तरफ सीपी लिख लो, एक तरफ लिख लो भाई साहब एसपी। बोले सर एकदम अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। पहली कंडीशन में क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। 20 में खरीदी, 17 में बेच रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, बेचने दो।
दूसरी कंडीशन में 100 रुपये में खरीदी है भैया और 19% का प्रॉफिट यानी 119 में बेच रहा है। अब उसने साफ साफ बोल रखा है कि दादाओं इसका जो एसपी है वो सेम होना चाहिए। भैया सेम करो ना, कर ना, किससे मल्टीप्लाई कर दो, 7 से कर दो, है ना, सब सेम हो जाएगा यानी 140। इधर कितना हो जाएगा 119, इधर 1 से करोगे तो बात तो एक ही पड़ेगी ना। इधर कितना हो जाएगा 100, इधर कितना हो जाएगा 119। देखो आपके अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग टोटल अपन प्रॉफिट या लॉस निकाल लेते हैं जो भी हो रहा है। इधर कितना हो जाएगा 240, इधर कितना हो जाएगा 238, यानी हमने किसी चीज को 240 यूनिट्स में खरीदा, 238 में बेच रहे हैं। कितने यूनिट्स का लॉस हो रहा है, 2 का। क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितनी है 90, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब 45। अब क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा, क्वेश्चन ने पूछा है दूसरी वाली जो घड़ी है, दूसरी वाली घड़ी कौन सी है, ये रही, इसका प्राइस कितना है, सीपी पूछ रहा है कितना है, 100 यूनिट है और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 45, 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4500 इज द करेक्ट आंसर। बात क्लियर, भेजे में घुस गई, बोलो सर एकदम क्लियर। मैंने कहा आगे बढ़े साहब, आगे बढ़ते एक अगला क्वेश्चन। भैया एक और जबरदस्त क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन अल्टीमेट क्वेश्चन। आपसे बोल रहा है राम पेन को 5% लॉस पर, किताब को 15% प्रॉफिट पर बेचकर कुल 7 रुपए का प्रॉफिट गेन करता है। यदि वह पेन को 5% प्रॉफिट पर, किताब को 10% प्रॉफिट पर बेचे तो 6 रुपए ज्यादा कमाता है, ज्यादा कमाता है। किताब का सीपी क्या है। देखो इस तरह के क्वेश्चन में जो चीज़ पूछेगा ना हमें उसी पर फोकस करना है। आपकी 2 इक्वेशन सेट होगी और जो चीज़ नहीं पूछ रहा है आपसे वो अपने आप क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, अपने आप डिलीट हो जाएगी। आपको करने की आवश्यकता ज़रूरत महसूस ही नहीं होगी। राम पेन को 5% लॉस पर, ये पेन है भैया, माइनस का बता रहा है 5% लॉस पर, ठीक है, ठीक है साहब। और किताब को यानी बुक हो गई, बुक को कितना 15% प्रॉफिट पर, और उसको टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है सर 7 रुपये को आ रहा है। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई इशू, बोले सर कोई इशू नहीं है। मैंने कहा इशू नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। 7 रुपये का प्रॉफिट गेन कर रहा है। यदि पेन को 5% प्रॉफिट, पेन को कितना 5% प्रॉफिट, मैंने कहा एकदम बढ़िया। और बुक को कितना 10% प्रॉफिट, बुक को कितना भैया 10% प्रॉफिट, तो वो कितने रुपए का 6 रुपये ज़्यादा का प्रॉफिट गेन करता है। अब क्या करोगे आप, अब क्या करोगे, जल्दबाजी में यहाँ पे 6 लिख दोगे। देखो ध्यान रखना, मैं आपको बोलूँ पहले मैं 10 रुपये कमाता था, अब मैं 5 रुपये ज़्यादा कमा रहा हूँ, मतलब अब कितने रुपए कमा रहा हूँ 15 कमा रहा हूँ ना। बोले सर हाँ बिल्कुल सही बात है। तो सेम चीज यहाँ हो रही है ना, पहले उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा था 7 का, अब 6 रुपए ज्यादा यानी कितने का होगा भैया 7 और 6 कितना 13। बात क्लियर है, बोले सर एकदम क्लियर है। मैंने कहा कोई दुख दर्द पीड़ा, बोले सर कोई दुख दर्द पीड़ा नहीं है। मैंने क्या बोला था, जिसकी हमें वैल्यू पता निकालनी होगी बस उसी पे फोकस करना है, बाकी पे फोकस नहीं करना। देखो साहब ये कट गया, क्या प्लस का और माइनस से सब बिल्कुल कट गया। यहाँ बताओ बुक का कितना हो गया सर, प्लस हो कर दिया, कितना हो गया 25%, वो सब बिल्कुल हो गया। यहाँ कितना हो गया भाई साहब 20, वो सब बिल्कुल हो गया, ठीक है वो सर एकदम क्लियर। हमें क्या चाहिए अलग बाग वाले का हूँ, हमको चाहिए बुक का सीपी। देखो सीपी कितना होता है 100% होता है हमेशा। 100% बनाने के लिए इधर भी 4 से मल्टीप्लाई हो, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई, कितना आ गया भाई साहब, आप बोलो सर इसकी वैल्यू कितनी आ गई 80। ये लो साहब कहानी खत्म, पैसा आजम ऑप्शन नंबर ए। बात क्लियर, बोले साहब एकदम क्लियर। मैंने कहा आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, बोले साहब बिल्कुल आगे बढ़िए। मैंने कहा ये लो साहब अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। अरे भाई आजा, ये साहब अगला क्वेश्चन आ गया। राम एक पेन को 32.5% प्रॉफिट पर बेचता है। यदि सीपी और एसपी दोनों में 130 रुपीज़ की कमी हो जाए तो वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ। वस्तु के विक्रय मूल्य का 3/8 है, तो भैया वस्तु का एसपी क्या है, एक्चुअल सीपी क्या है वो आपसे पूछ रहा है। अरे भाई साहब अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन आ गया है। किसी में दम जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है भाई साहब, आप में से कोई है साहब बालक बालिकाएं, बोले सर बिल्कुल कर देंगे। मैंने कहा कैसे करेंगे, मैंने कहा आओ जरा देखो, सबसे पहले इस पर फोकस करो। 32.5%, 2.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है भाई साहब 1/40। कितनी होती है 1/40। इसको 13 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 32.5, यानी इधर की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 13/40। बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर। चलो साहब जमाने की कोशिश करते हैं। ये सीपी हो गया और ये आपका क्या हो गया एसपी हो गया। पहली कंडीशन में क्या है, लॉस हो रहा, प्रॉफिट हो रहा है, यानी 40 में खरीदी और 53 में वो सेल आउट कर रहा है। मैंने कहा अच्छी बात है। दूसरी कंडीशन, तो या कमी वस्तु को बेचने पर प्राप्त वस्तु को विक्रय मूल्य का 3/8 एसपी का 3/8 है, यानी 3/8 है। ध्यान से देखना, ये क्या है भाई साहब एसपी है, ये क्या है एसपी है, ये क्या है आपका प्रॉफिट है। 8 रुपए में बेचने पर 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप सीपी नहीं निकाल सकते क्या, सर निकाल सकते हैं। यानी सीपी कितना आ गया 5, तो सर बिल्कुल आ गया। यानी दूसरी कंडीशन में सीपी कितना आ गया 5 और एसपी कितना है सर 8, ठीक है। और क्या है भैया दोनों ही जगह 132 रुपीज़ की कमी कर रहा है। सीपी के नीचे 132 और एसपी के नीचे 132। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो प्यारे बालक बालिकाओं। इनिशियल रेशो, फाइनल रेशो, वैल्यू, इनिशियल रेशो, फाइनल रेशो, वैल्यू,
मिल रही है? बोले सर मिल रही है। मैंने कहा था ना भाई ये बहुत सारी जगह काम आती है, देखो आ गई ना काम। और हमेशा ये किसके बारे में रिजल्ट देती है? हमेशा ये बताती है हमेशा इनिशियल वैल्यू के बारे में। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। क्या बनानी है? गर्व मूवी का साइन बना देना, बात आपकी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, आंसर आ जाएगा। हेलो साहब इधर मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 320। इधर कितना आ जाएगा भाई साहब? देखो 320 इधर आ गया, सब बिल्कुल आ गया, ठीक है। इधर कितना आ जाएगा? इधर 5000 कितना आ गया? 265। दोनों का डिफरेंस ले लिया, ये तो करते थे। और यहाँ कितना आ जाएगा? तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? 55 यूनिट्स। बोले सर एकदम बढ़िया। यहाँ डिफरेंस लो, देखो कितने का है? 3 का। तो 3 इंटू क्या कर दो भाई साहब? 132 कर दो। किससे काटो भैया? 11 से काटो 12 बार, 11 से काटो 5 बार, यानी 5 यूनिट्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब? 5 यूनिट्स की वैल्यू कितनी आ गई? 36 आ गई क्या? बोले बिल्कुल आ गई। आपसे पूछा है एक्चुअल सीपी क्या है? भैया ये हमेशा एक्चुअल सीपी है। वो सर क्यों है? क्योंकि ये इनिशियल वैल्यू है ना, ये बाद में चेंज करने के बाद है, ये आपकी फाइनल वैल्यू है। और ये जो हमारा मेथड होता है, जो कंसेप्ट होता है, किसके बारे में बताता है? हमेशा इनिशियल वैल्यू के बारे में बता देता है। इनिशियल वैल्यू 5 यूनिट के लिए कितनी है? 36। हमें सीपी निकालना है, कितने यूनिट है? 40 यूनिट्स है। तो 40 यूनिट बनाने के लिए इसको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 8 से। कितना आ जाएगा भाई साहब? 288। कितना आ गया भाई साहब? 288। यानी कहाँ आंसर नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है। समझ गए क्या? बोले सर एकदम समझ गए। मैंने कहा कोई डाउट? बोले सर कोई डाउट नहीं है। मैंने कहा आगे बढ़े, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था, ठीक है। आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। राहुल नाम का एक बहुत प्यारा सा लड़का है, 60 पैसे पर पेन की रेट से 750 पेन बनाता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत सस्ते बना रहा है भैया। उसने ऐसा एसपी निर्धारित किया कि अगर 600 वस्तुएं बिकें तो उसे 40% का प्रॉफिट हो जाए। यदि 120 पेन खराब हो गए तथा उसने 630 पेन ही बेचे तो कुल पर कितने प्रतिशत का प्रॉफिट होगा? देखो ये जो राहुल है ना, ये बहुत माइंडेड बंदा है। इसको पता है, इसने कुछ पेन बनाए, उसको पता है कि भाई कुछ ना कुछ तो डिफेक्टिव पीस निकलेंगे। तो उसने ऐसा प्राइस उसका रखा पेनों का कि भाई अगर मेरे पेन खराब भी निकलते ना, कितने, अगर 600 प्रोडक्ट ही बिकते हैं तो भी भाई मेरे को कितने का प्रॉफिट हो जाए? 40% का प्रॉफिट हो जाए। है ना दिमागदार? तो राहुल नाम का इंसान बहुत दिमागदार है। दूसरा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा भाई साहब, यहाँ सारे ऑप्शंस किस में है? परसेंटेज में। मैंने बार बार बोला ना, जब भी आंसर परसेंटेज में हो तो आपकी जो वैल्यूज होती हैं पागल बनाने की दी जाती हैं। बात क्लियर है? बोले सर एकदम क्लियर है। मैंने मान लिया भाई साहब उसका जो टोटल सीपी है वो कितना है? 100 रुपये, ठीक है। और एसपी यानी ओवरऑल पे कितने परसेंट का प्रॉफिट? 40% का प्रॉफिट, यानी एसपी कितना आ गया? 140 रुपये। बात क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा कोई दिक्कत? बोले सर कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा जाओ साहब, यानी उसने जितने भी पेन बेचे ना, ये सब फालतू की बकवास है। कोई मतलब नहीं है इनका। 750 का, 18 का कोई मतलब नहीं है। हमें इतना मालूम पड़ गया कि भाई 100 रुपये में खरीदना है, 140 में बेचना है, बात खत्म। अब कितने पेन बेच रहा है भैया? 140 पेन बेच रहा है वो, ठीक है। और बेचे कितने उसने? भाई साहब उसने पेन बेचे 600 वस्तुएं बिकी हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूं एक पेन कितने का बिका? वो सर 140 पेन थे, ठीक है। और एक पेन कितने का था? बोले सर 600 का था। सॉरी, कितने पेन थे सर? 600 पेन थे। तो एक पेन कितने का आ गया? 140 बाई 600। बस सर एकदम बढ़िया बात है। उसने बेचे कितने? 630 पेन बेचे। तो कितने का बिका एक पेन? देखो साहब निकाल लेते हैं कितने पेन, कितने में बेच दिया उसने पेन। अब ये मालूम पड़ जाएगा हमें। काटो पीटो फटाफट से। इधर 3 बार, इधर कितनी बार? 7 बार। इधर 3 से काटो भैया कितनी बार? इधर 1 0 कट गया। 3 से काटो कितनी बार? इधर जाएगा भाई साहब कितनी बार? 2, इधर 1, यानी कितना? 147। कहने का मतलब क्या है? उसने जो टोटल पेन जो खराब प्रूव हुए ना, उसके बाद भी उसने उन पेनों को कितने रुपए में बेच दिया? 147 रुपीज़ में बेच दिया। खरीदा कितना में था? 100 में। बेचा कितने में? 147 में। यानी कितने का प्रॉफिट कमा लिया? 47% का प्रॉफिट वो गेन कर चुका है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ज़्यादा इस क्वेश्चन में आपको इन नंबर्स की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। कई लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक पेन की पैसे निकालेंगे, भाई 60 पैसे का एक पेन है, 150 पेन बनाए, कितने रुपए हो गए, फलाना डिमका करने की जरूरत ही नहीं है। आसान सा क्वेश्चन था, निमट गया क्वेश्चन। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। तो आज अपन ने क्या खत्म कर दिया? प्रॉफिट लॉस खत्म कर दिया। लेकिन इसमें एक पार्ट बचा हुआ, कौन सा? हमने डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले क्वेश्चंस नहीं किए हैं, यानी बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चंस अभी बाकी हैं। तो उसकी बात क्या करेंगे अपन? इस जैसे ही आपका खत्म हुआ, कल वाला वीडियो नया आएगा, उसमें अपन क्या करेंगे? डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। बात क्लियर है? और ऐसा पढ़ाऊंगा ना कि भाई आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार वो पढ़ लेना। सबसे ज़्यादा दिक्कत करते हैं, लेकिन कल के बाद कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है, ऐसा आप मुझसे उम्मीद कर सकते हैं। तो भाई कल मिलेंगे आपसे एक और धमाकेदार कंसेप्ट के साथ। जब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।